कहानी की शुरुआत में हमें 15 साल की सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और अपने हाथों से उसे छूने लगता है। जब सारा उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो आदमी उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन सारा मना कर देती है, जिससे वह आदमी उस पर गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। तभी सारा की माँ वहां आ जाती है और उस आदमी के साथ फाइट करने लगती है। तो फिर सारा वहां से भागकर बाहर चली जाती है और एक ब्लेड लेकर अपने शरीर पर गांव करने लगती है। दरअसल सारा की माँ एक वैश्य है, यानी धंधा करती है, और वो आदमी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड होता है जो सारा से संबंध बनाना चाहता था। जितनी बार सारा को कोई अब्यूज करता है तो वो अपने आप को सजा देती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा होता रहा है। फिर उसी रात को उसकी माँ चुपके से सारा के पास आती है और वह दोनों वहां से चली जाती है। फिर दोनों एक होटल पर जाकर रुकती है, जहां उसकी माँ सारा से कहती है, तुम 45 मिनट के लिए बाहर जाकर रुको, यहाँ मेरे 2 कस्टमर हैं। और सारा बाहर जाकर बैठ जाती है तो वो कस्टमर सारा को देखने लगते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों कार में किसी से मिलने जाते हैं। उसकी माँ एक रूम रेंट पर लेने के लिए पूछती है, मगर सारा को रूम पसंद नहीं आता, जिससे वह बदतमीजी से बात करती है। तो उसकी माँ उसे इशारे से बाहर भेज देती है। फिर उसकी माँ की उस आदमी के साथ बात होती है और रूम ले लेती है। फिर सारा जब पूल में नहा रही होती है तो एक लड़का उसे चुपके से देख रहा होता है और सारा उसे देख लेती है। फिर सारा उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है कि वो मेरे स्तनों को क्यों देख रहा है। फिर वो लड़का बताता है कि वो जिस रूम में रहती है वो उस घर के मालिक का बेटा है, उसका नाम राज है। फिर रात को राज सारा के पास आता है। सारा राज से बियर मांगती है, पर राज मना कर देता है। फिर सारा उसके हाथ से बोतल लेकर पीने लगती है, जिससे वह इम्प्रेस हो जाता है। फिर सारा की माँ उसे बुलाती है और सारा अपनी माँ के साथ चली जाती है। अगले दिन सारे अपनी माँ के साथ जाती है और उसकी माँ उसे कहती है, तुम कार में ही रुको, मैं 3 घंटे में कस्टमरों से मिलकर आती हूँ। तभी एक कस्टमर उसकी माँ से पूछता है कि यह लड़की कौन है, इसका क्या रेट है। तो सारा की माँ उसे कहती है कि वो मेरी बेटी है, उसके बारे में सोचना भी मत। फिर काफी रात को उसकी माँ वापस आती है और वह दोनों कार लेकर निकल जाती है। तभी सारा कहती है, आप में से सुअर की जैसी स्मेल आ रही है। तो उसकी माँ इस बात पर गुस्से हो जाती है और सारा को पीटने लगती है। फिर रास्ते में वो दोनों खाना खाती है। तभी उसकी मॉम से कहती हैं, एक आदमी ने जब मुझे घोड़ी बनाया तो मेरा सिर दीवार से टकरा गया और सिर पर चोट लग गई। फिर उसे समझाते हुए कहती हैं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसलिए मुझे पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है। और कहती है कि मुझे इस काम को सीखने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों में टाइम नहीं लगेगा और तुझे भी यह सब जल्दी शुरू करना पड़ेगा। फिर अगले दिन सारा घर से घूमने निकलती है तो वहां राज आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है और वह उसके साथ चली जाती है और वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब रात को सारा सो रही होती है तो उसकी माँ उसे जगाती है और उसकी फोटो क्लिक करती है। अगले दिन उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है, तुम्हें उस आदमी को खुश करना है, बस 45 मिनट के लिए, क्योंकि हमें घर का रेंट देना है। और फिर वह आदमी उसकी माँ को पैसे देता है और उसकी माँ वहां से चली जाती है। फिर वो आदमी सारा के साथ संबंध बनाता है। फिर रात को जब सारा अकेली बैठी होती है तो वहां राज आता है और दोनों बात करने लगते हैं। सारा अपनी माँ की तारीफ करती है। फिर बातों ही बातों में राज उसे किस करने लगता है और सारा वहां से खड़ी होकर उसके ऊपर बैठ जाती है। तो राज कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन बाद में वो दोनों इंटीमेट होते हैं और संबंध बनाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ जाता है। पर एक दिन जब सारा नहा रही होती है तभी राज का डैड अचानक बाथरूम में आ जाते हैं। वह बहुत नशे में होते हैं और सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और सारा माँ यह सब बाहर खड़ी देख रही होती है। तभी वह राज वहां आ जाता है और सारा की माँ राज को रोकने की कोशिश करती है, पर यह अंदर चला जाता है और अपने डैड को पीटने लगता है। फिर राज सारा को लेकर होटल में चला जाता है। अगले दिन जब दोनों साथ में होते हैं तो सारा राज से पूछती है, हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। तो राज कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वहां वापस नहीं जाएंगे। वो कहता है, मेरे पास प्लान है। फिर वह सारा को लेकर एक बार में जाता है जहां वह दोनों जॉब करने लगते हैं और एक दिन एक आदमी सारे को छूता है, जिससे सारा उस पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें जॉब से निकाल ले जाता है। फिर वह रूम पर जाकर अपने आप को ब्लेड से काटकर सजा देती है और फिर वहां राज आ जाता है जो उसमें गुस्सा होता है और कहता है, किसी ने तुम्हें छू लिया, उसमें क्या हो गया, और उसे काफी सुना के वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। और अगली सुबह सारा भी रूम से निकलती है और अपनी माँ के पास जाती है और वह अपनी मॉम को राज के डैड के साथ देख वहां से चली जाती है। शाम तक वह इधर उधर भटकती है और तभी एक कार वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है, कोई हेल्प चाहिए। तो कोई और रास्ता न होने की वजह से सारा एक रात के लिए उसके साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं कुछ लोग राज को कार से फेंक कर चले जाते हैं, जहां राज को बहुत पीटा गया होता है और सुबह राज अपने घर चला जाता है। उधर सारा अपनी मॉम के पुराने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। सारा उसे कहती है, पता है एक दिन तुमने मुझे $100 का ऑफर दिया था। तो वह कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो सारा कहती है,
मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। फिर वो सारा के साथ संबंध बनाता है और बदले में सारा को मेन घर रहने देता है। फिर सारा अपने लैपटॉप में एक कॉल गर्ल वाली वेबसाइट देखती है तो वहां ज्वाइन होने के लिए चली जाती है, जहां वह उसे अपने साथ काम पर रख लेते हैं और सारा की फोटोज क्लिक करते हैं। उधर राज अपने घर से कुछ पैसे चुरा रहा होता है, तब भी उसके डैड वहां आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं, लेकिन राज वहां से लैपटॉप, पैसे और डैड की कार लेकर भाग जाता है। आगे हम देखते हैं सारा अपना काम को नहीं होती है और एक दिन जब वह घर पर होती है तो घर का मालिक उसे सिगरेट पीने की वजह से पीटने लगता है, तो वह अपने दोस्त के पास चली जाती है जो उसके साथ काम कर रही होती है। फिर राज अपने मोबाइल में सारा की एड देखता है तो वह सारा को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने दोस्त के साथ एक कस्टमर के पास जाती है जहां वह उन्हें $500 पर घंटे के लिए दे रहा था, पर जब वह जाते हैं तो वह आदमी उनको बांध की बहुत टॉर्चर करता है। वापस आकर जब वो यह बात अपनी बॉस को बताती है तो वो उन्हें $1000 को डायमंड रिंग देकर कहती है, जो उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया उसके बदले में यह ले लो। फिर एक दिन जब सारा कस्टमर का वेट कर रही होती है तो वहां राज आ जाता है और सारा से माफी मांगता है, पर सारा उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन राज उसे मना कर अपने साथ ले जाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ कार में ही रहते हैं और एक दिन पैसे खत्म हो जाते हैं तो सारा अपनी वह रिंग राज को देकर बेचने को कहती है और राज को पता चल जाता है कि यह रिंग निकली है। फिर राज पिस्तौल लेकर उसकी बॉस के पास पैसे लेने जाता है। सारा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अंदर जाकर सारा की बॉस पर गन तान देता है। तभी एक बॉडीगार्ड वहां आ जाता है और राज को मार देता है, जिससे सारा बहुत टूट जाती है। फिर सारा फिर से अपनी मॉम के पास चली जाती है और वैश्य बन जाती है और कहानी यही खत्म हो जाती है।